नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और पहली बड़ी अपडेट ले लेते हैं जो कि आ रही है भारत में टूरिस्ट वीज़ा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि अभी भी भारत में टूरिस्ट वीज़ा को अनुमति नहीं मिल पाई है। यानी कि यदि आप इसमें दुनिया के दूसरे देशों से भारत में घूमने आना चाहते हैं तो भारत सरकार ने अभी भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को नहीं खोला हुआ है और इस समय भारत में कोई भी दुनिया का दूसरे देश से पैसेंजर्स भारत में घूमने के लिए नहीं आ सकता है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे जैसे दुनिया के दूसरे देश अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर को खोल रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा और ट्रैवल वीज़ा को दे रहे हैं, अब भारत सरकार भी इसको खोलने की तैयारी कर रहा है। बीते कल यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर की तरफ से जानकारी आई है कि जो लोग भी इस समय भारत में घूमने आना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए टूरिस्ट वीज़ा बहुत ही जल्दी मिलना शुरू हो सकता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट जो आ रही है वो एयर इंडिया से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि भारत की नेशनल कैरियर एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया को अब खरीदने के लिए टाटा ग्रुप और इसके अलावा स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह ने बोली लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एयर इंडिया को खरीदने के लिए अब फाइनेंशियल बिड भी सबमिट किया जा रहा है और यहाँ पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार यहाँ पर दो पार्टियाँ हैं जो कि एयर इंडिया को खरीद सकती है, जिसमें टाटा ग्रुप को मेन दावेदार माना जा रहा है। आपको बता दें कि एक समय पहले एयर इंडिया जो है टाटा ग्रुप के पास ही थी, बाद में भारत सरकार ने एयर इंडिया को टाटा ग्रुप से खरीद लिया था। अब यहाँ पर फिर दोबारा से टाटा ग्रुप एयर इंडिया को एक्वायर करने की तैयारियां शुरू कर रहा है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर यूके जाने वाले लोगों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि यदि आप आगे आने वाले समय में यूके के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो यूके की गवर्नमेंट जो है 1 अगस्त के बाद ट्रैवलिंग के नियमों में और बदलाव कर सकती है, जिसके तहत यदि जो पैसेंजर्स भी भारत से यूके में ट्रैवल करके जाएंगे तो उनको अब वहाँ पर जाने के बाद जो 3 या 4 कोरोना वायरस के टेस्ट कराने पड़ते थे अब उसको कंपलसरी नहीं रखा जाएगा। नए नियमों के तहत भारतीय पैसेंजर्स यदि फुली वैक्सीनेटेड हैं और उसके अलावा वो यूके में ट्रैवल करके जाएंगे तो उनको फिर दोबारा से वहाँ पर 2 या 3 जो कोरोना वायरस के टेस्ट कराने पड़ते थे, जो कि पहला कोरोना वायरस का टेस्ट दूसरे दिन 8वें दिन, वो सभी कोरोना वायरस का टेस्ट जो है कंपलसरी नहीं रखा जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। फ्रेंड्स, मौजूदा समय के नियमों की बात करें तो इस समय जो पैसेंजर्स भी यूके में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उनको फ़्लाइट में बैठने से पहले एक कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ता है। इसके अलावा यूके जाने के बाद 2 कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ता है, जो कि पहला कोरोना वायरस का टेस्ट उनका दूसरे दिन होता है और इसके अलावा एक और कोरोना वायरस का टेस्ट उनका 8वें दिन होता है और इसके अलावा उनको 10 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ता है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर के बाद जो पैसेंजर्स भी यूके में ट्रैवल करके जाएंगे उनको होम क्वारंटीन में तो रहना पड़ेगा, लेकिन जो कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ता था उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर यूएई जाने वाले लोगों को लेकर आ रही है। जो लोग इस समय भारत से यूएई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उनके लिए भारत की एम्बेसी जो कि यूएई में है उसकी तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि यदि आप इस समय यूएई घूमने जाना चाहते हैं, आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है या फिर वर्क वीज़ा है, किसी भी तरीके का यदि आपके पास अब वैलिड वीज़ा है तो अब आप यूएई में एंट्री कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दुबई में एक्सपो 2020 होने वाला है, जिसको देखते हुए यहाँ पर परमिशन मिल चुकी है उन सभी लोगों के लिए जो लोग इस समय यूएई घूमने जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर चाइना से आ चुकी है। जो लोग इस समय चाइना के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उनके लिए अभी भी अच्छी खबर सामने नहीं आ पा रही है। जो चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट अपडेट शेयर किया गया है उसके अनुसार यूरोपियन देशों के लोग अब चाइना में आ सकते हैं, लेकिन अभी भी भारतीय पैसेंजर्स की बात करें तो भारतीय पैसेंजर्स के लिए अभी भी चाइना में एंट्री अलाउड नहीं है। आपको बता दें कि अभी भी भारत और चाइना के बीच में फ़्लाइटों के खोलने को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हो पाई है, जिस कारण से ही इस समय चाइना की फ़्लाइटें ओपन नहीं हो पाई हैं। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में यदि दोनों देश इसके ऊपर बातचीत करते हैं तो अवश्य ही फ़्लाइटें चालू हो सकती हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट जो आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो है अब ऐसे लोगों को भी ऑस्ट्रेलिया में आने की अनुमति देने वाली है जो कि भले ही ऑस्ट्रेलिया के नागरिक नहीं हैं, लेकिन यदि वो ऑस्ट्रेलिया को कोरोना वायरस के बाद हुए नुकसान से बाहर निकलने में मदद करते हैं
तो ऐसे लोगों के लिए अब ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो है वीज़ा की सर्विस शुरू कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ऐसा प्लान बना रही है कि अगले 10 महीने में ऐसे सभी लोगों को ऑस्ट्रेलिया में आने की अनुमति मिल पाएगी जो कि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को फ़ायदा मिल सके। जो भी इस समय ऑस्ट्रेलिया में नुकसान हुआ है कोरोना वायरस के चलते, यदि उससे रिकवरी में मदद मिलती है तो ऐसे सभी लोगों को ऑस्ट्रेलिया में आने की अनुमति दी जाएगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट जो आ रही है वो एमिरात एयरलाइंस से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि एमिरात एयरलाइंस अब कोरोना वायरस के बाद अच्छी खासी रिकवरी कर रही है, जिसको देखते हुए एमिरात एयरलाइंस ने हायरिंग प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार एमिरात एयरलाइंस जो है 3000 कैबिन क्रू और इसके अलावा 500 एयरपोर्ट स्टाफ की भर्ती करने की तैयारी कर रही है। जी दोस्तों, यदि आप इस समय एमिरात एयरलाइंस में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ही सही समय है। आप इस समय एमिरात एयरलाइंस के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल पर इस समय एमिरात में नई जॉब की वैकेंसी शुरू हो गई है। यदि आप यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप emiratgroupcarriers.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट ऐसे सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग यूरोपियन देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस समय यूरोप के कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय पैसेंजर्स के लिए वीज़ा की सर्विस शुरू कर दी है। यदि आप इस समय यूरोप के देश जैसे कि यदि आप इस समय आयरलैंड ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, स्पेन जाना चाहते हैं, फ्रांस जाना चाहते हैं, इसके अलावा और भी दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, तो इसके लिए वीज़ा की सर्विस शुरू हो चुकी है। अब आप इन सभी देशों के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली और आखिरी अपडेट यहाँ पर ऐसे सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग इस समय यूएई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस समय यदि आप इस समय भारत से यूएई जाना चाहते हैं तो यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा कई नियम लागू किए गए हैं। जैसे कि यदि आप इस समय यूएई ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपको एक नेगेटिव RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा, जो कि 48 आवर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एयरपोर्ट पहुँचने के बाद एक और रैपिड कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा, जो कि आपको फ्लाइट में बैठने से 6 घंटे पहले कराना पड़ता है। इसके साथ साथ जो लोग यूएई ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, यूएई में जाने के बाद फिर दोबारा से आपका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। ये जो कोरोना वायरस का टेस्ट होगा वो आपका पहले दिन, इसके अलावा दूसरे दिन और फिर आपका क्वारंटीन के दौरान किया जाएगा। टोटल यहाँ पर 3 कोरोना वायरस का टेस्ट किए जाएंगे, जो कि आपको 10 दिन के भीतर कराना पड़ता है। इसका यहाँ पर बात करें क्वारंटीन के बारे में, तो जो लोग इस समय भारत से यूएई ट्रैवल करके जा रहे हैं उनको जो है एक ट्रैकिंग डिवाइस पहन कर रखना कंपलसरी है। इसके अलावा 10 दिन होम क्वारंटीन में आपको रहना पड़ेगा। यदि आपका कोई घर नहीं है तो फिर आपको होटल में रहना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई आज की कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।